पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है और आपको पीएमएस टाइप करना है। पीएमएस टाइप करने के बाद आपके सामने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अप्लाई फॉर 2025-26 बीसी ईबीसी। यहाँ पर लिंक 1 लिंक 2 दिया गया है, तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गो टू एससी एसटी पोर्टल, तो आपके सामने जो है इसी तरह से देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर 2025-26 एससी एसटी लिंक 1 लिंक 2, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बीसी बीसी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ओटीआर 14 डिजिट का इसमें एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करके गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी ओटीआर 14 डिजिट का आप अप्लाई किए होंगे तो उसको आपको जो है यहाँ पर एंटर करना है और इस कैप्चा को फिलअप करना है। ओटीआर नंबर एंटर करने के बाद आपको इस कैप्चा को एंटर करने के बाद अब आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद आपको इसमें कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है जो आप ओटीआर किए होंगे जिस भी आधार नंबर से, उसी आधार नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। ये सब कुछ फिलअप करने के बाद अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट नेम, आप जो भी ओटीआर किए होंगे जिस भी नेम से, तो आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डॉट को देखने को मिलेगा। वहां पर जब अप्लाई किए कर रहे होंगे तो वहां पर शुरू में देखने को मिल रहा होगा बीसी ईबीसी अप्लाई। तो यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी है वो चूज करेंगे। अगर आप बीसी हैं तो बीसी चूज करेंगे, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ईबीसी चूज करेंगे। अब आपको ओटीपी को एंटर करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो नीचे की ओर आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है अपलोड इमेज का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको सबसे पहले जो है अपना एक फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका फ़ोटो 50 KB से कम होना चाहिए, तभी जो है आपको अपलोड होगा। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से जो है अपलोड करना है। अब आपको अपना इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में आपको फ़ोटो हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, गो टू होम के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है ये फ़ोटो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अपलोड हो चुका है। सर्वर इशू के कारण इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी आपको जो है थोड़ा वेट कर लेना है। कुछ दिन बाद जो है आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अभी जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सर्वर बहुत इशू है। हालांकि अगर आप रात को 12-1 बजे के बाद अप्लाई करेंगे तो जो है आसानी से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको फ़ोटो यहाँ पर जो है शो नहीं करेगा, आपको कुछ दिन बाद जो है शो करेगा। यहाँ पर इस टेबल को देखने को मिल रहा होगा पर्सनल डिटेल्स स्टेटस। आप जो जो अप्लाई करेंगे वहाँ यहाँ पर स्टेटस देखने को मिलेगा। तो अभी जो है ब्लैंक देखने को मिल रहा है। तो जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको वहाँ पर स्टेटस देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा जो ओटीआर नंबर होगा। तो आपको सबसे पहले आप जो है पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना है। उसके बाद आपको
सर्टिफिकेट डिटेल्स देना है। उसके बाद आप जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका 2025-26 शो करेगा, तो आपको उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके जो भी ओटीआर किए होंगे तो आपको उससे आपका यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। जैसे कि आप ओटीआर करते समय अपना नाम दिए होंगे, उसके बाद आपका जेंडर होगा, उसके बाद आपका आधार नंबर दिए होंगे, उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है आपके ओटीआर से फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी कास्ट होगा। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको यहाँ पर अनमैरिड चूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको रिलीजन चूज करना है, आपका जो भी रिलीजन है। तो यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो चूज करेंगे। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपके पिताजी जो काम करते हैं वो चूज करेंगे। अगर आपके पिताजी फार्मर हैं तो आप फार्मर चूज करेंगे। अगर आपके पिताजी अदर काम करते हैं तो यहाँ पर अदर चूज करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर इसी को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद आपका होम ब्लॉक यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद अपना एड्रेस इसमें जो है फिल करेंगे, और उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड इसमें भरेंगे। इस तरह से फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस ऊपर में सब कुछ सेम है, तो आपको सेम एज अबव के बटन पर आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपका स्टूडेंट डिटेल्स आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको अब सर्टिफिकेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर चूज करना है। तो आपका 2025-26 होगा, तो यहाँ पर इसे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको डिटेल्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर इशूड बाय में आपको जो है आरओ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस तरह से आएगा, तो आपको यहाँ पर ईयर चूज करना है। जब आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो आपका 2025 का ही होना चाहिए, तो जो है ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा, जो आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाए होंगे जो 7 डिजिट का होता है, उसको यहाँ पर इंटर करना है। तो आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो आप इंटर करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र से आपको मिला लेना है, तो आपका सही होगा। तब आपको यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करके सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से आपको जो है सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आपको अपने एप्लीकेशन नंबर पर जो आपका डेट होगा उसको आपको जो है यहाँ पर फिल कर लेना है। इस तरह से इंटर करने के बाद अब आपको सेव एंड अपलोड रेसिडेंशियल डिटेल्स आपको इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि योर रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुल, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर ब्लू कलर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको उसी प्रकार से जो है आय प्रमाण पत्र में आप आरओ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है आय प्रमाण पत्र का जो ईयर होगा वो आप चूज करेंगे। तो 2025 में बनाए होंगे, 2025 इंटर करेंगे। उसके बाद आपका 7 डिजिट एप्लीकेशन नंबर में से आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद जो है आपको अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है, और आपका जो आय प्रमाण पत्र जिस तिथि को जारी किया गया होगा उस इनकम सर्टिफिकेट पर आपको लिखा होता है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपके वार्षिक आय जितना का आप इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इस तरह से आपको इंटर करने के बाद आपको सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर आपको इस ग्रीन कलर पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि योर इनकम डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको जाति प्रमाण पत्र उसी तरह से जो है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आरओ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका ईयर चूज करना है। तो आपका 2025 का होगा तो 2025 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है 7 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर इसमें डालेंगे। उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट आपका जो है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और जाति प्रमाण पत्र जिस तिथि को बना होगा उसको एप्लीकेशन नंबर से आपको जो है दे करके यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से इस तरह से तीनों जो है आपको अपलोड कर लेना है सही से। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू होम के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पर अब आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस तो होगा। तो आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर सबसे पहले आपको चूज करना है। तो इस तरह से आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 आपको चूज कर लेना है। उसके बाद स्टेटस में आपको एक्टिव रहने देना है। अप्लाई फॉर में आपको फ्रेश रहने देना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर आप एक बार अप्लाई पहले कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट स्टेट आपका जो बिहार शो करेगा, तो बिहार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज करना है। तो आपके इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम होगा वो आपको यहाँ से जो है सर्च कर लेना है। इस तरह से सर्च करने के बाद आपको कोर्स ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप अदर कर रहे हैं तो आपको अदर्स आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो है कोर्स ग्रुप में सिर्फ सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब आपको शो करेगा। अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा या डीएलएड बीएड कर रहे हैं तो आपको अदर पर ही आपको चूज करना है। उसके बाद कोर्स नेम आपको चूज करना है। अगर आप जो भी कोर्स में होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको फर्स्ट ईयर आपको चूज करना है। अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको जो है सेकेंड ईयर चूज करना है। अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय स्टूडेंट में आपको यहाँ पर जो कोर्स कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन का है तो आपको यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल में दिया गया है। इंटर कर रहे हैं तो आपको इस तरह से 2025-27 होगा। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं आपको इस तरह से जो है यहाँ पर कोर्स सेशन आपको देना है। उसके बाद आपका को डेट देना है, आप कब एडमिशन लिए हैं तो उस डेट को यहाँ पर जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पर डेट को फिलअप करने के लिए यहाँ पर इस आइकन पर जो है प्लस का आइकन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा आपका स्कूल कॉलेज का आप एडमिशन रिसिप्ट पर आप देख करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, अभी आप किस ईयर में है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर देखने को मिल रहा होगा तो वो आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो डेट आप यहाँ पर देंगे एडमिशन का वही डेट आपको यहाँ पर भी देना है। जो दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो अलग डेट होगा तो आप यहाँ पर अलग डेट दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास सेक्शन, तो आपको जो है क्लास सेक्शन यही होता है तो आप ए यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी में आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको रेगुलर इस तरह से जो है आपको करना है। उसके बाद आपका जो फी पेड होगा वो आपको यहाँ पर फी जो है जितना भी आपका फी होगा आपको एडमिशन रिसिप्ट पर होगा तो उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट में आपको कुछ भी फिलअप करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार मार्क भी लगा हुआ नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, तो इसे आप जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट हॉस्टल है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। आपको यहाँ पर क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नोट्स में आपको यहाँ पर यस चूज करना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या कभी भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस ही चूज करना है। हाउस होल्ड कैटेगरी में अगर आप जो है SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको पोरेस्ट चूज करना है। अगर आप DC/BC कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर अदर चूज करना है।
उसके बाद आपको प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स देना है। अगर आप प्रीवियस ईयर में जो है इंटरमीडिएट किए हैं तो आप वो देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में जो भी ग्रेजुएशन किए हैं तो वो आप देंगे। तो यहाँ से आपको जो है ग्रुप ए में ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो किए हैं वो आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कोर्स आप चूज करेंगे, आप जो कोर्स किए हैं। उसके बाद अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर इंटर करना है। तो अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हैं तो आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको जो ड्यूरेशन होगा, आप जैसे कि अगर आप 2023-25 किए होंगे या फिर आप 2021-23 किए होंगे तो आपका जो भी ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पर इस तरह से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इज कोर्स कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर आपका जो पासिंग परसेंटेज होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप जो है ये तीनों बॉक्स को टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। जो जो आप यहाँ पर फिल करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जो है एक बार सही से मिला लेना है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का गलती होगा तो आपको एडिट के बटन पर क्लिक करके आप जो है एडिट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। तो आपको ये जो है सभी बॉक्स को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीसी कैटेगरी से है तो आपका इनकम 3 लाख तक होना चाहिए। अगर आप एबीसी कैटेगरी से हैं तो वो भी आपका इनकम जो है 3 लाख तक ही होना चाहिए। उससे बेसी होगा तो जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ 3 लाख तक ही होना चाहिए। तो ये सारे बॉक्स को आपको टिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल देखने को मिल रहा होगा। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को फिलअप करने के बाद मोबाइल ओटीपी वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है 400 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि 10th का आपका मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर आप जो लास्ट ईयर एग्जाम पास किए होंगे, जैसे कि लास्ट ईयर अगर आप इंटर किए हैं तो आप इंटर का मार्कशीट यहाँ पर जो है फिल करेंगे। अगर आप 10th ही किए हैं तो आप 10th का यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको 10th का जो मार्कशीट होगा उसके बाद आपका सीरियल नंबर लिखा होता है, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आपका मार्कशीट के नीचे जो डेट दिया होता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट होगा उसमें भी सीरियल नंबर लिखा होता है, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपका डेट नीचे देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इंटर करेंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होता है तो इसमें आप जो है 0 इंटर कर सकते हैं, क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो होता है वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होता है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब बनाए होंगे उसका डेट यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फी रिसिप्ट फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपका डेट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इसमें आपको कंपलसरी नहीं है तो आप इसे जो है ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से आप जो है फाइनलाइज्ड सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जो जो फिलअप किए होंगे वो यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिला होगा प्रिंट, और यहाँ पर देखने को मिला है गो टू होम। तो आपको सबसे पहले जो है आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए प्रिंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ से जो है क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है।
अब आप होम के बटन पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा, आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका जो नोडल ऑफिसर होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप स्कॉलरशिप डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्टेटस में इस तरह से आपको पर्सनल डिटेल्स स्टेटस डन देखने को मिलेगा, फोटो स्टेटस यहाँ पर डन देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट स्टेटस यहाँ पर डन देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ये सब आपको इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग ये सब देखने को मिलेगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वेरीफाइड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 2025-26 के लिए। तो अभी जो है सर्वर इशू है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो आपको जो है अभी अप्लाई नहीं करना है, आपको 1-2 दिन बाद अप्लाई करना है, तो जो है आसानी से जो है अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।